हे गाइस, वेलकम बैक। तो नया वीक यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है एंड जैसा प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपसे शेयर किया था कि अभी मैं लास्ट वीक के जो कुछ डेज बाकी हैं वहाँ पर कैंडल क्लोजिंग का वेट कर रहा हूँ। मंडे की जब यहाँ पर ओपनिंग होगी, वीकली कैंडल ओपन होगी, तो उससे एक बेटर आइडिया यहाँ पर मिलेगा। अब ऑल्ट्स को लेके भी हमने बात करी थी कि ऑल्ट्स के अंदर अगर आपको क्विक ट्रेड लेके पैसा कमाना है तो बाय करने का टाइम तब होता है जब मार्केट में डंप हो और पैनिक सिचुएशन बने। एंड यूजली हम उसी सिचुएशन का यहाँ पर वेट करते हैं। इसलिए अगर आप मेरे ऑल्ट्स की वीडियो भी देखेंगे, मैं ऐसे टाइम पे ही डालता हूँ जहाँ पर डंप आ चुका होता है या आने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर होती है। तो यहीं पर लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपसे बोला था कि आप कौन से ऑल्ट्स को चाहते हैं कि मैं यहाँ पर कवर करूँ। तो कुछ कॉइन्स तो मैं ऐसे शेयर करूँगा जो हमने रेगुलरली कवर करें हैं, तो उनके एरियाज काफ़ी क्लोज हैं। साथ में यहाँ पर मोस्टली जो लोगों ने जिन कॉइन्स के बारे में कमेंट किया था उनको भी आज के वीडियो में हम यहाँ पर कवर करेंगे, राइट। अब सबसे पहले अगर हम बिटकॉइन की बात करेंगे तो करंटली अगर हम देखेंगे बिटकॉइन के अंदर ओवरऑल ये जो वीकली ओपनिंग है, इट हैज़ नॉट बीन दैट स्ट्रॉन्ग। आप देख सकते हैं लास्ट वीक की हमारी जो वीकली कैंडल है, यू कैन सी हाउ इट इज़, एंड इस बार की भी जो वीकली कैंडल है उसके अंदर कोई इतना अच्छा वॉल्यूम नहीं है। इनफैक्ट हम नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं। अब कंसर्न का पॉइंट एक यहाँ पर ये बन जाता है, अगर आप देखेंगे अभी बिटकॉइन के लिए मूविंग एवरेजेस में 20 और 50 मूविंग एवरेज जो दोनों आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक रेजिस्टेंस की तरह यहाँ पर प्ले आउट कर रहे हैं। एंड प्रॉब्लम ये है कि वॉल्यूम इतना आ ही नहीं रहा है कि इन मूविंग एवरेजेस को ब्रेक कर पाए, क्योंकि अगर वॉल्यूम होता है बाइंग का तो वो इनको थोड़ा बहुत टेस्ट करके ब्रेक करने की पॉसिबिलिटी शो करता है, जो अभी तक यहाँ पर शो नहीं हुई है। इसलिए मैं पिछले कुछ दिनों से वेट कर रहा था, लेट्स सी वीक क्लोज होने से पहले क्या वो मूवमेंट आता है कि नहीं आता है। अब मेन चीज़ यहाँ पर ये जो हमारा पहला एरिया जिसके बारे में इतने टाइम से बात कर रहे थे 1992, ऑल्दो इसको हमने काफ़ी बार टेस्ट किया है, लेकिन अगर कोई एरिया कोई सपोर्ट बार बार यहाँ पर टेस्ट होता है, जैसे ताले पे बार बार हथौड़ा पड़ता है, तो कभी ना कभी टूटने की प्रोबेबिलिटी बन जाती है अगर बाउंस यहाँ पर नहीं आया। तो वही अभी सिचुएशन है, प्राइस यहाँ पर इस लेवल को फिर से रीटेस्ट करती है, तो यहाँ तो अच्छा बाउंस आ जाए, अगर नहीं आए तो बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है नेक्स्ट जोन जो हमारा बन जाता है यहाँ पर 83 से लेके आप 86 85 का मान लीजिए, वो यहाँ पर रीटेस्ट हो सकता है। अब अगर हम बात करेंगे, बहुत सारे लोग बोलेंगे अरे भाई ये क्या है, पहले 108 था फिर 100 हो गया, अब बिटकॉइन फिर 90 पे यहाँ पर आ गया, अब आप 80 की यहाँ पर बात कर रहे हो। तो अगर आप क्रिप्टो में पुराने हो तो यू अंडरस्टैंड दिस, बट अगर आप नए हो तो डोंट वरी, बिकॉज बुल मार्केट में ये करेक्शंस आने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और ये हमको हर बार देखने को भी मिले हैं। ये बात मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। अगर मैं देखूंगा, ये मंथली चार्ट है बिटकॉइन का जो मैं आपको शो करूंगा, जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल। चाहे आप 2017 का टाइम देख लीजिए, यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे बिटकॉइन ने छलांग मारी, लेकिन छलांग मारने के बाद हमेशा 20 30 40% करेक्शन एट टाइम्स हमको देखने को मिले। आप देख सकते हैं करेक्शन फिर छलांग, फिर करेक्शन फिर छलांग, फिर करेक्शन फिर छलांग। सेम चीज़ आप 2021 के बुल मार्केट के अंदर भी देख सकते हैं, जब भी बड़ी छलांग मारी है करेक्शन डेफिनेटली यहाँ पर है। इनफैक्ट इस बार की अगर आप बुल रैली भी ये देखेंगे तो यहाँ पर भी देख सकते हैं, जब से यहाँ पर बुल रैली ये स्टार्ट हुई है, जब भी हमने बड़ी छलांग मारी, अब देखो यहाँ पर बड़ी छलांग मारी 20% का करेक्शन, बड़ी छलांग मारी फिर से 20% का करेक्शन, बड़ी छलांग मारी फिर से 30% का करेक्शन। अब ये बड़ी छलांग मार लिए तो करेक्शन तो उस लेवल का यहाँ पर आया ही नहीं है। तो अगर यहाँ पर करेक्शन आ जाता है तो वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन जाएगी एंड मोर फोकस शुड बी, क्योंकि अभी बुल मार्केट ये चल रहा है कि अभी हम 2025 के एंड तक कहाँ पर जाने वाले। लुक एट हाउ थिंग्स आर चेंजिंग, क्योंकि फॉर द फर्स्ट टाइम एज वी हैव बीन कवरिंग, यूएस के अंदर जब डोनाल्ड ट्रंप आ जाएंगे और एक्चुअली में जो उन्होंने प्रॉमिसेस किए हैं वो फुलफिल करना स्टार्ट करेंगे, तो थिंग्स आर गोना ब्लो आउट रियली। मतलब, और मार्केट हमेशा क्या कंफ्यूज करने की कोशिश करता है, क्योंकि देखो ऊपर ही मूव करता रहेगा, ऐसा कोई करेक्शन ही नहीं आएगा जहां पर आप डाउट करोगे अरे भाई यार बुल मार्केट खत्म हो गया, तो आप कैसे फ्लश आउट होगे। इसलिए डीट हॉडलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहती है, मार्केट को अंडरस्टैंड करना भी। अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो जैसे मैं ऑल्ट्स की बात करता हूँ, तो ऑल्ट्स में ना बेस्ट तरीका ये होता है, बुल मार्केट में अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है क्योंकि मूवमेंट थोड़े फास्ट यहाँ पर हो जाते हैं, बेयर मार्केट में स्लो होते हैं। लेकिन बाय करने का टाइम कौन सा होता है, जब हमको करेक्शन दिखे, जब डंप आए, जब पैनिक हो, जब ये लगे अरे हो क्या रहा है। एंड उसी चीज़ का मैं वेट करता हूँ। अगर आप देखोगे रोज मैं ऑल्ट्स की वीडियो नहीं डालता, लेकिन मैं पर्टिकुलर टाइम का वेट करता हूँ जब मार्केट सिचुएशन ऐसी हो जहाँ पर लगे कि यार यहाँ पर ऑलरेडी इतने गिर गए हैं, 10-15% गिर गए हैं, तो और कितना गिरेंगे, जैसे तो 5% गिर जाएंगे, राइट। लेकिन वहाँ से बढ़ने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। लेकिन वहीं पर अगर आप तब बाय करोगे जब बाउंस कर रहा है 30-40% बढ़े हो, आपने टॉप पे बाय कर लिया, तो वहाँ से 20-30% नीचे गिर गया तो वो बहुत बुरा आपके लिए हो जाएगा। तो उसी तरह से मैं भी अपनी ट्रेड प्लान करता हूँ और आपसे मैं आज जो है कुछ और यहाँ पर शेयर करूँगा। ऑल्दो उससे पहले अगर हम देखेंगे करंटली मैं क्रिप्टो मार्केट जो उसका चार्ट भी आपसे शो करना चाहूँगा, जहाँ पर करंटली ये जो पूरा चार्ट है ये रिप्रेजेंट करता है बिटकॉइन को हटा के पूरा क्रिप्टो मार्केट कैसा चल रहा है। जहाँ पर लास्ट टाइम हम बुल मार्केट में 1.7 ट्रिलियन मार्केट कैप तक पहुंच गए थे क्रिप्टो में, जो अभी तक हमने ब्रेक यहाँ पर नहीं किया है। अब अगर हम देखेंगे टोटल मार्केट कैप वाइज, अगर यहाँ पर बिटकॉइन की प्राइस जो है जिस तरह से मैं बात कर रहा हूँ, मूवमेंट नहीं आता है, वी गो टू लोअर लेवल, तो बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि टोटल मार्केट कैप जो है ना यहाँ पर क्रिप्टो का, वो 1 ट्रिलियन को फिर से रीटेस्ट करने के लिए समथिंग लाइक दिस यहाँ पर ये आ सकता है। एंड उसके कारण ऑल्ट्स में भी करेक्शन देखने को मिल सकता है, फिर मे बी रैली जो है यहाँ पर स्टार्ट हो जाए।
अब उसी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर कुछ ऑल्ट्स हैं जो मैं आपसे शेयर करूँगा। जैसा मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आपसे बोला था कि भाई यहाँ पर आप जो भी ऑल्ट चाहते हैं मैं कवर करने के लिए आप बताना। तो ये तो स्कैम कमेंट्स हैं ये वाले जो हैं, इनको आप इग्नोर करना। तो ऐसे बहुत सारे लोगों ने कमेंट किए, उनको मैंने पिक करने की कोशिश करी है, आज के वीडियो में मैं शेयर करूँगा। तो यहाँ पर सबसे पहला जो कॉइन है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है सोलाना। एंड सोलाना में अगर आप देखेंगे हमने ये 176 का फर्स्ट टारगेट लेवल दे रखा था, जो अभी ऑलरेडी एक बार टेस्ट होके पहले दिया था, एक बार टेस्ट होके अच्छी रैली आई थी, अब फिर से रीटेस्ट हो रहा है। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा देख सकते हो, बट बी केयरफुल, क्योंकि अगर यहाँ पर ये लोअर लेवल टेस्ट हुए तो हो सकता है प्रोबेबिलिटी कि यहाँ पर हमको ये जो 161 का एरिया है ये भी टच होता हुआ देखने को मिल जाए। तो अपने सोच समझ के दोनों में से कौन सा एरिया आपको सेंसिबल लगता है वो आप प्लान यहाँ पर कर सकते हो। स्टॉप लॉस लगा लेना, लोअर लेवल का वेट करना है तो उस अकॉर्डिंग वेट कर सकते हो, या फिर अगर आपको 3 पार्ट इन्वेस्टमेंट करना है वो भी देख सकते हो कि थोड़ा यहाँ पर बाय कर लिया, थोड़ा यहाँ पर बाय कर लिया, थोड़ा यहाँ पर बाय कर लिया। लेकिन अपना देखो मैनेजमेंट होना चाहिए कि आप कितना रिस्क टॉलरेट कर सकते हो और अगर लॉस हो रहा है तो एग्जिट कहाँ पर करोगे, राइट। अब यहीं पर नेक्स्ट मूविंग ऑन हम बात करेंगे यहाँ पर एप्टॉस की। तो एप्टॉस के लिए 8.5 का पहले आपको लेवल दिया था जो एक बार टच होकर ऑलरेडी बाउंस हो चुका है। ये भी आपको डम से पहले ही दिया था। तो इस बार भी अगर हम बात करेंगे, लास्ट मैंने बात करी थी कि इस बार थोड़ा सा वाइड एरिया हम यहाँ पर लेंगे, यहाँ पर 7.6 से 8.5 का ये एरिया हो जाएगा। तो अभी भी यही एरिया है जो प्रॉब्ली आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है, इसको देख लेना, लेकिन थोड़ा स्टॉप लॉस यहाँ पर आप लगा लेना। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन अगर हम बात करेंगे बीएनबी की, तो बीएनबी का भी जो हमारा एरिया था 640 एक बार टेस्ट होकर बाउंस हो चुका है, फिर से 640 से थोड़ा हम फार है तो यही एरिया हो जाएगा विच विल बी लाइक 640 से 650 का एरिया देख सकते हो जो पहला जोन हो जाएगा। एंड दूसरा 574 या 588 का एरिया जो है ये आप देख सकते हो, जो अगर बिटकॉइन 80 के आसपास आया या कुछ हुआ तो उस लेवल पे हम पहुंच सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट मूविंग ऑन अगर हम एक्सआरपी की बात करेंगे तो एक्सआरपी पे आपको 2.2 का एरिया दिया है जो ऑलरेडी टच होकर बाउंस हो चुका है। तो अभी भी 2.2 पहला एरिया यहाँ पर बन जाता है। उसके बाद सेकंड आप 1.9 देख सकते हो अगर 80 के आसपास हम कुछ आज यहाँ पर आते हैं, और वर्स्ट 1.5 है जो अभी मतलब इज देयर, लेकिन अभी मैं इन दो पे आपको बोलूंगा फोकस करने के लिए, रेफरेंस के लिए इफ यू वांट टू फॉलो तो आप इसको भी देख सकते हो। अब नेक्स्ट मूविंग ऑन यहाँ पर मांटा को लेके काफ़ी लोग बोल रहे थे कि इसके बारे में आप आइडिया दीजिए। अब मांटा का अगर हम चार्ट देखेंगे तो इतना कोई हेल्दी चार्ट है नहीं, मतलब इतनी कैंडल्स है नहीं कि उस पर कोई बेटर एनालिसिस हो पाए। लेकिन ओवरऑल अगर यहाँ पर आप एक एरिया बोलोगे अभी देखने के लिए तो वो 0.57 का हो जाएगा, 0.57 या 0.6 का आप एरिया देख सकते हो, क्योंकि यूजुअली यही एक बॉटम एरिया है जहाँ पर अभी तक प्राइस ने बार बार टेस्ट करके बाउंस किया है। तो इसको आप थोड़ा सा देख लेना, लेकिन स्टॉप लॉस जरूर लगा लेना, क्योंकि अगर ब्रेक हुआ तो फिर नया एक बॉटम यहाँ पर बना ये सकता है। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन हम बात करते हैं नियर प्रोटोकॉल के बारे में। तो नियर प्रोटोकॉल के लिए यहाँ पर जो एरिया हो जाएगा वो है $3.395 का एरिया। तो ये वाला जोन जो है इसको बेसिकली आप देख सकते हैं, अभी प्राइस इस लेवल से थोड़ी ऊपर है, तो अगर यहाँ पर आती है तो यू कैन लुक एट दिस एरिया। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन यहाँ पर हम पॉलीगॉन को लेके काफ़ी लोग बोल रहे थे, तो पॉलीगॉन को लेके यहाँ पर जो पहले एरिया है वो है 0.43 का एरिया जो अभी यहाँ पर टेस्ट हुआ था, थोड़ा बहुत उसको आप ऊपर नीचे देख सकते हो। और उसके बाद सेकंड एरिया जो आप देख सकते हो वो है 0.35 का एरिया। दीज आर द टू एरियाज दैट यू कैन लुक एट। अब नेक्स्ट मूविंग ऑन यहाँ पर डॉट को लेके भी काफ़ी लोगों के क्वेश्चन है कि डॉट को लेके कौन से हम एरियाज देखें। तो डॉट को लेके दो एरियाज है जो पॉसिबली आप देख सकते हो, क्योंकि डॉट बहुत टाइम से एक ही जोन में मूव कर रहा है जब भी करेक्शन के लेवल आते हैं, एंड दैट इज बिटवीन 4.16 टू 6.11। तो 6.11 पे पहला एरिया आप देख सकते हो, लेकिन अगर ये ब्रेकडाउन हुआ तो पॉसिबिलिटी हो सकती है हम यहाँ पर 4.16 का जो एरिया है इसको भी टेस्ट कर सकते हो। तो ये एक जोन होगा जो पॉसिबली आप देख सकते हो। यहाँ पर यूजुअली हम आते हैं, देखो टाइम स्पेंड करते हैं थोड़ा बहुत और फिर उसके बाद ब्रेकआउट करते हैं। ये पहले भी यहाँ पर हमको ऐसे ही देखने को मिला, यहाँ पर भी ऐसे ही देखने को मिला। तो दिस विल बी द एरिया दैट यू कैन वॉच आउट फॉर। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन गाला को लेके काफ़ी लोग बोल रहे थे कि गाला के बारे में आप बताइए। तो गाला को लेके आप जो पहला एरिया देख सकते हो वो है $0.02, और उसके बाद थोड़ा सा वर्स अगर आपको एरिया देखना है तो वो है $0.01। ये आप एरिया यहाँ पर देख सकते हो। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन आर्बिट्रम को लेके काफ़ी लोगों ने पूछा था, तो आर्बिट्रम को लेके पहला एरिया आप देख सकते हो $0.64, और उसके बाद नेक्स्ट एरिया आप देख सकते हो $0.52। तो गाइज ये कुछ एरियाज यहां पर हो गए जिनको आप यहां पर देख सकते हो। लेकिन एक चीज़ जो मैं आपसे शेयर करूंगा ना, जैसा मैं बात कर रहा हूँ ऑल्ट सीजन क्या अभी तक एक्चुअली में आया नहीं है। जैसा मैं बात कर रहा था अभी उस तरह का फोमो हुआ नहीं है कि बहुत सारे रिटेलर्स जो हैं वो मार्केट के अंदर आए, वो इवेंचुअली हमको 2025 के अंदर देखने को मिलेगा। एंड बिटकॉइन का भी अभी जो टारगेट है उससे वी आर फार अवे। ये करेक्शन आना इंपॉर्टेंट है, बट वो करेक्शन जब आ जाएंगे उसके बाद ही मार्केट में ये बड़ा मूवमेंट जो है नेक्स्ट बिटकॉइन की रैली वो आ जाएगी। बाकी अभी स्वेरिंग है 2020 आई थिंक 20th के आसपास जो है डोनाल्ड ट्रंप की, तो वो वहाँ पर आ जाएंगे, तो वहाँ पर थोड़ी सी वॉलेटिलिटी आ सकती है जब वो आए, एंड उसके बाद फिर चीज़ें एकदम से किक स्टार्ट हो सकती है बेस्ड ऑन व्हाट दे इंट्रोड्यूस। अगर आती है फटाफट चीज़ें इंट्रोड्यूस करना चालू कर दी क्रिप्टो को लेके
तो एकदम से मतलब जो अभी चीज़ें स्लो दिख रही हैं वो फास्ट हो सकती हैं, लेकिन थोड़ा टाइम लगा तो मतलब थोड़ा उसमें स्लो यहाँ पर हो सकता है, बट इवेंचुअली वी आर गोइंग टू गो अप द वे थिंग्स आर हैपनिंग। अब यहीं पर एक जो चीज़ मैं आपसे बात करूँगा, एक चीज़ शेयर करूँगा, क्योंकि मैंने इतने साइकिल जो हैं क्रिप्टो के देख लिए। मैंने हमेशा ये देखा है कि जब भी बुल मार्केट आता है ना, और बुल मार्केट में एक्चुअल ऑल्ट सीजन आने वाला होता है, उससे पहले कई बार होते क्या है, ऑल्ट्स क्या करते हैं, एक बॉटम बना लेते हैं कि एक लोअर जोन पे आ गए, ठीक है, उस लोअर जोन पे रहते हैं काफ़ी टाइम तक, कंसोलिडेट करते हैं और फिर रैली करते हैं, एकदम से ऊपर चले जाते हैं, जो मिनी ऑल्ट सीजन होते हैं कि अरे भाई 2x हो गए, 3x हो गए, 5x हो गए, ऊपर चले गए। और फिर उसके बाद होता है क्या, बिटकॉइन भी रैली करता है, उसके बाद होता है क्या, बिटकॉइन थोड़ा सा करेक्शन लेता है और फिर वो ऑल्ट्स गिर के वापस उसी लेवल पे आ जाते हैं, जिस लेवल से वो भागे थे ना, उसी लेवल तक कई बार वो वापस आ जाते हैं और फिर वहाँ पर रहते हैं। मार्केट शॉक में होता है कि ये हुआ क्या, हमने तो ऑल्ट सीजन सोचा था, ये क्या हो गया ये। तो वहाँ पर क्या होता है, फिर से कंसोलिडेशन होता है और फिर वहाँ से रैली एक स्टार्ट होती है, और जब वो स्टार्ट होती है तो फिर वो कंटिन्यूएशन में यहाँ पर रहती है। तो इस बार भी अगर वो सेम चीज़, मतलब मैंने पहले के साइकिल्स में काफ़ी बार ये होते हुए देखा है, अगर इस बार भी वो पॉसिबिलिटी हो जाती है ना, तो बहुत ज़्यादा ये चांसेस हैं कि यहाँ पर ये जो ऑल्ट कॉइन जिन एरियाज से मूव करें, जैसे बड़े कॉइन्स की तो बात अलग हो जाती है क्योंकि उनके लेवल्स थोड़े डिफरेंट है। जैसे अगर हम यहाँ पर एप्टॉस को देख लेते हैं, तो अगर वही सेम चीज़ हमको देखने को मिले तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि प्राइस करेक्ट करके यहाँ पर ये, मतलब 4.7 है तो आप 5 का मान लीजिए, 5.56 की उस लेवल तक यहाँ पर आए, पॉसिबली समथिंग लाइक दिस, ऐसे करके थोड़ा बहुत कर करे ऐसे करके, और फिर उसका जो मेगा रैली है वो स्टार्ट हो। सिमिलरली जैसे बाइनेंस कॉइन की अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी ये हो सकता है कि प्रॉब्ली हम कर आके यहाँ तक आए, प्रॉब्ली 550 समथिंग लाइक दैट, एंड फिर वो मूव करें। सिमिलर विद एक्सआरपी तो वैसे मतलब अभी इतना लेवल नहीं, लेकिन ये 1.5 का यहाँ पर हो जाएगा, लाइक दिस मे बी मांटा इफ इट होल्ड्स, तो ये वाला कि यहाँ पर हम आ जाए थोड़ा सा करके, और फिर सिमिलर टू लाइक नियर प्रोटोकॉल, के नियर प्रोटोकॉल भी वैसा ही कुछ कर सकता है कि जैसे हम यहाँ पर प्राइस वाइज जो है यहाँ पर थोड़ा इस लेवल तक आएँ कि यहाँ पर 1.3 1.5, और फिर वो रैली जो है वो यहाँ पर स्टार्ट हो जाए। एंड सिमिलरली यहाँ पर अगर हम पॉलीगॉन को भी देखेंगे तो पॉलीगॉन में भी समथिंग लाइक कि भाई यहाँ पर हम ऐसे करके और फिर एकदम ये जो लेवल है ना यहाँ तक 3.2 ये ऐसे करके और फिर रैली स्टार्ट हो जाए। तो ओवरऑल मोर और लेस जैसे ये डॉट का भी हो गया कि यहाँ पर हम आके इसी लेवल तक वापस आएँ और फिर वापस वो यहाँ पर जंप कर जाए। एंड सिमिलरली विद काला लाइक समथिंग लाइक दिस कि ऐसे टेस्ट करके लाइक समथिंग हेयर एंड देन बाउंस। तो एंड आर्बिट्रम का भी आपको दिखाई देता हूँ, मतलब आई होप यू आर गेटिंग द पिक्चर व्हाट आई एम टॉकिंग। तो एट टाइम्स क्या ये भी सिचुएशन हमको देखने को मिल जाती है। तो गाइज ओवरऑल आज के वीडियो में आई वांटेड टू गिव यू दिस लेवल्स, क्योंकि ये लेवल जो है अभी देखो, अगर बिटकॉइन जो है ना होल्ड नहीं करता और ये करेक्शन का लेवल आता है तो थोड़ा सा ध्यान रखना है यहाँ पर, ये लेवल निकाल लो, ठीक है। अब ये लेवल क्या है, मैंने अलग अलग आपको लेवल दिए हैं, अब अपने स्वाद अनुसार आप देख लो आपको कौन सा लेवल सूट करता है, क्योंकि देखो हर किसी का ट्रेडिंग करने का स्टाइल डिफरेंट होता है। तो यहाँ पर जब आप इन एरियाज में एंटर करोगे, बस आप देख लेना अपना स्टॉप लॉस लगाना है ना कि यार इतना लॉस हुआ तो मैं निकल जाऊंगा, निकल गए तो कोई बात नहीं, तो सेकंड लेवल है, फिर सेकंड लेवल को देखना कि वहां पर आएगा तो चलो यहाँ पर प्लान करूंगा और अपना स्टॉप लॉस लगाऊंगा, ठीक है। लेकिन पकड़ के मत बैठना अनलेस अनटिल यू हैव कन्विक्शन की लॉन्ग टर्म तक आप होल्ड करना चाहते हो। ये स्मॉल ट्रेड्स की मैं बात कर रहा हूँ, लॉन्ग टर्म आपका कन्विक्शन है तो वो बात अलग हो जाती है। ये है कि जब मार्केट गिर रहा है तो वहाँ पर क्विक अपॉर्चुनिटी में पैसा कैसे कमाएं, क्योंकि वो अच्छा चांस एक होता है, वॉलिटिलिटी भी ऐसे प्राइस गिरती है शू और फिर फटाफट बढ़ जाती है, तो आए बड़ा अपना प्रॉफिट निकाल लिया उस अकॉर्डिंग, ठीक है। तो वैसे आप ये अपॉर्चुनिटीज़ को देख सकते हो, सोच समझ के यहाँ पर ट्रेडिंग करना, अपना रिस्क मैनेजमेंट पूरा करना। और ऐसी अगर आप चाहते हो कि और भी कोई ऑल्ट्स के बारे में मैं शेयर करूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर गाइस, तो आप कमेंट्स में डाल देना, मैक्सिमम जो कॉइन्स के बारे में आप मेंशन करोगे उनको मैं पिकअप करूँगा। जैसे आज के वीडियो में आपने जो कॉइन्स बोले थे वो मैंने पिकअप करके यहाँ पर शेयर करें। तो गाइज आज की वीडियो में ओवरऑल यही अपडेट है। बाकी व्हाट आर ये व्यू पॉइंट्स, क्या आपको लगता है बिटकॉइन की प्राइस यहाँ पर अभी 90 का लेवल है, इसको ब्रेक करके 80 तक जा सकती है, यू लुकिंग एट लोअर लेवल, कितना परसेंट करेक्शन आएगा, 20 30 40, व्हाट डू यू थिंक बिफोर वी सी द नेक्स्ट अप रैली। एंड ऑल्ट्स को लेके भी कौन से ऑल्ट्स और कौन से एरियाज आप यहाँ पर देख रहे हो वो कॉमेंट्स में डाल के जरूर यहाँ पर बताना। बट ये ओवरऑल एक मार्केट अपडेट है, बट ऑलवेज रिमेंबर एज आई कीप सेइंग, ये बुल मार्केट अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन खत्म होने से पहले थोड़ा शॉक देगा ताकि वीक हैंड जो है कहीं ना कहीं यहाँ पर निकल जाए। अभी तो भाई ऑल्ट मार्केट ने अपना 2021 का मार्केट कैप उसी को रीच नहीं किया है, तो अभी तो शुरुआत होने वाली है। एक बार यहाँ पर यूएस में डोनाल्ड ट्रंप आ जाते हैं और फिर जब यहाँ पर लॉज अगर वो पुश करते हैं, पास करते हैं, तो ये है। तो 2025 इज़ द टाइम वेयर प्रॉब्ली वी विल सी लॉट ऑफ स्टफ। तो उसके लिए बस सोच समझ के अपनी प्लानिंग जो है रिस्क मैनेजमेंट करके वो करना। एंड साथ में गाइज अगर इस मार्केट में अगर आप एज ए ट्रेडर की तरह चीज़ें करना चाहते हो तो टीए सीखना बहुत ज़रूरी है। टीए के लिए आपको कोई कोर्स वोर्स बाय करने की ज़रूरत नहीं है, फ्री में सारी चीज़ें हमने अवेलेबल करवा रखी है। क्रिप्टो इंडिया का फ्री टीए कोर्स है, एकदम लेमैन लैंग्वेज में है, जीरो से आपको सिखाएंगे, कुछ भी आपको समझ में नहीं आता है प्लेलिस्ट पे क्लिक करो और कोर्स अपना स्टार्ट करो, जिसमें टेस्ट वगैरह भी है, सेल्फ टेस्ट वगैरह आप कर सकते हो, सीखना चालू करो, ताकि उससे जो चार्ट्स आपसे शेयर करते हैं ना,
आप खुद भी एनालाइज कर पाओगे, आप खुद भी सीख पाओगे, और उससे क्या होगा कि आप फिर खुद आत्मनिर्भर बन पाओगे कि कल को आप खुद अपने कोई कॉइन देखा तो आप मुझसे नहीं पूछोगे एडी भाई कौन सा एरिया हो सकता है, आप खुद निकाल सकते हो। तो जो जो चीज़ मैं आपसे शेयर करता हूँ वो खुद ही इस टीए कोर्स में मैंने सिखा रखी है जो आपको हेल्प करेगी, तो उसको भी आप चेकआउट करना। तो गाइज आज की वीडियो में ओवरऑल यही अपडेट्स, बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना एंड कॉमेंट्स कर देना कौन से कॉइन्स आप चाहते हो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर शेयर करें। तब तक के लिए बाय गाइज, टेक केयर, सी यू गाइज, बाय बाय।